हमारे साथ लगातार घोष सर भी बने हुए हैं, लेकिन पहले जरा एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि वो तस्वीरें और इन्हीं तस्वीरों का तो पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था कि ये धरती की बेटी जो अंतरिक्ष परी बनकर वापस लौट रही है, सुरक्षित वापस। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown, located in the Gulf of America, off the coast of Tallahassee, Florida. Florida. 200 meters. Brace for splashdown. And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown, located in the Gulf of America, off the coast of Tallahassee, Florida. Florida. 200 meters. Brace for splashdown. ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूं क्योंकि देखिए, विज्ञान की, इंसान की तरक्की की गवाही ये तस्वीरें देख रही हैं। मतलब आज से 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मुमकिन हो पाएगा कि हम स्पेस तक जाएंगे और स्पेस में समय बिताकर वापस आ सकेंगे। लेकिन अब ये सब मुमकिन, और वो भी काफी हद तक आसानी से मुमकिन। हालांकि आसानी जो है वो कोट अनकोट करके मैं कह रही हूं, क्योंकि आने वाले समय में इसको और आसान बनाने और ऐसे एक दौर की हम कल्पना कर रहे हैं जब बाकायदा आप पर्यटक के तौर पर स्पेस में जा पाएंगे और वहां पर घूम फिरकर आसानी से वापस लौट पाएंगे। मैं जल्दी से जरा घोष सर का रुख करती हूं। और घोष सर, हम ये क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से ये स्प्लैश डाउन हुआ है, सुरक्षित वापसी हुई है, मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं सर, ये 17 घंटे लंबा सफर जो सुनीता विलियम्स का रहा है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ? जी हाँ, ये लगा 17 घंटे, लेकिन सच पूछिए तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ 250 मील ही ऊपर है, 254 माइल्स इन। ये एक एलियो में है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो जो एक्चुअल मतलब जो जर्नी का टाइम है वो केवल 55 मिनट्स या 1 आवर है। 56 मिनट्स लगा इसमें, वो 1 आवर है। तो अभी आप देखिए कि उन्होंने जब अनडॉक किया था कुछ सुबह 10:30 बजे, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचे कब? 3:30 बजे। तो 3:30 बजे। तो इतना 17 घंटा वो क्या हुआ? क्या होता है कि अनडॉकिंग के बाद ये कुछ 200 मीटर दूर ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो चला जाता है, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ कुछ देर तक वही स्पीड पे जाता है। अभी आप सोचिए कि ये ड्रैगन स्पेस कैप्सूल जो है इसका स्पीड कितना बन जाता है? 17,000 मील पर आवर, यानी कि 22 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। वो स्पीड पे वो घूमता रहता है। और फिर जब ग्राउंड स्टेशन से ओके आता है, इसी टाइम पे इतने सारे घंटे क्यों लगाए? इसलिए ताकि सब सेंसर, सब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको एक बार दोहराया जाए, चेक किया जाए। क्या वो होता है कि एंगल ऑफ डिसेंट क्या है? मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत अहम है कि लोग कहते हैं अच्छा हाँ वहाँ पर तो आ गया, फिर नीचे आ गया, अपने आप आ गया। ऐसा नहीं होता है। जो स्पेसक्राफ्ट आता है उसका एंगल क्या है? अगर एंगल छोटा है तो वो बाहर चला जा सकता है, यानी कि रिकोशिएट। आपने देखा हो, अगर आप पानी पे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कई बार वो ऊपर से रिकोशिएट करके चला जाता है। तो अगर वो एंगल कम है तो वो बाहर चला जाएगा। मतलब वो वायुमंडल में नहीं आ पाएगा। है तो एकदम सीधा, हाँ, वो वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एंगल हो गया फिर वो सीधा आकर टूट भी सकता है। तो ये तो रही एक, तो एकदम एंगल ऑफ डिसेंट ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये तो एंगल की बात रही। दूसरी बात
क्या होता है, जब वो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तब बहुत फ्रिक्शन होता है और जो गर्मी होता है वो बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसे 3,500 डिग्री फ़ारेनहाइट या कुछ 2,000 सेंटीग्रेड तक, इसके लिए स्पेशल मटेरियल से और हीट एब्जॉर्बिंग HEET मटेरियल जो है, और काफ़ी ऐसे मटेरियल्स हैं कार्बन फाइबर जिससे वो बनाते हैं। आपने देखा होगा जब वो कैप्सूल समुंदर पे स्प्लैश डाउन हुआ, वो एकदम लग रहा था कि वो झुलस गया है, इसलिए ताकि वो एकदम एक्चुअली जल रहा था। सुनीता विलियम्स और जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो बाहर क्या देखते हैं, वो जब जाता है ऐसे तो वो एक जैसे आग खाली देखते रहते हैं। अगर आप बाहर देखें उस टाइम पे उनको क्या दिखता होगा, उनको दिखता है कि केवल एक आग के गोले के अंदर बैठे हुए हैं और एक आग का गोला इतनी तेजी से आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसका स्पीड कितना था, 17,000 मील पर आवर, हाँ। उससे प्रति घंटा। तो वो आकर धीरे धीरे उसको कम करके जब स्प्लैश डाउन होता है तब उसका स्पीड हो जाता है 20 मील पर आवर। इसको और आपने सुना ही कि कितना गर्म हो जाता है। इसी टाइम पे और कठिनाइयाँ आती हैं, ये ख़त्म नहीं हुई। उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा हीट है कि और इतना ज़्यादा स्पीड है कि कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, और ये बहुत अहम है जी। तो सब कुछ ऑटो में होता है, फिर बाद में कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश होता है, क्योंकि जहाजों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ह्यूस्टन से कम्युनिकेट के लिए, मतलब वो कम्युनिकेशन जो है वो भी पूरी तरीके से कट जाता है। कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यान जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है बाकी पूरी दुनिया से। मैं जरा सा सौम्य दत्ता सर का रुख करती हूँ। सौम्य दत्ता सर, हम यहाँ पर वापसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो 17 घंटे का समय लगा है वापस आने में। इस ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स को काफी हद तक घोष सर ने एक्सप्लेन किया। जरा पैराशूट्स के बारे में बताइए प्लीज। ये पैराशूट्स किस स्टेज पे खुलते हैं, और पहले 2 पैराशूट और उसके बाद 4 पैराशूट खुल जाते हैं। सर, इसके बारे में प्लीज जरा जानकारी दीजिए। देखिए, इसके पहले मैं 2 मुद्दा जो पहले आप लोगों ने से बोला भी, थोड़ा सा गलतफहमी है जी। जो ऑर्बिट में कोई ग्रेविटी नहीं है, और उसके एक्चुअली ऑर्बिट में ग्रेविटी पूरा है, लेकिन आप ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप जो आपको खींच रहा है, आप उसमें फॉल कर रहा है, तो आपको ग्रेविटी का खिलाफ आप काम नहीं कर रहे हो, वो है। तो आपको फीलिंग ऑफ फोर्स नहीं है, लेकिन वो फोर्स पूरा है। तो इसीलिए आपको प्लेस पे जो है ग्रेविटेशन नहीं है करना, ये सही नहीं, मतलब फिजिक्स का, विज्ञान का एंगल से थोड़ा सा गलत है। लेकिन दूसरा जो अभी आपने बात कर रहे हैं ना, जो पहला स्टेज पैराशूट नहीं है, जो घोष साहब बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। आप ऑर्बिट में, इसको फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी हम बोलते हैं, मैंने फिजिक्स का भाषा में, जो आपको ऑर्बिट में जाने के लिए ग्रेविटी आपको खींच रहा है, लेकिन आपको उसके खिलाफ कितना मिनिमम स्पीड में जाने से आप उसमें फ्री फॉल में आएंगे, लेकिन धरती का सरफेस में नहीं आ जाएंगे, वो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है, वो लो अर्थ ऑर्बिट का वेलोसिटी है। जितनी ऊंचा और दूर जाएंगे उतना आपको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी आपका और डालना पड़ेगा जो स्पेसक्राफ्ट का इंजन से। तो इसमें और एक थोड़ा सा मैंने जो डॉक्टर साहब ने जो हाँ बोला, उसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा। ये हम सब जानते हैं, जैसे पहले एयरक्राफ्ट्स के 1903 में शुरू हुआ था, उसके बाद अभी इतना बढ़ गया। अभी हम लगते हैं कि 1950s में स्पेस का फ्रंटियर ओपन हुआ था, अभी बढ़ रहा है। लेकिन इस पे एक चीज़ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए भी ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। मतलब आप फ्लाइट में जितना एनर्जी आपको लगता है, वह गाड़ी लेके उससे मैंने मल्टीट्यूड्स ऑफ स्केल में, उसमें स्केल का डिफरेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। और आज के दिन में जितनी रॉकेट जा रहा है स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, व मून में, व बाकी जगह में एक्सप्लोरेशन में, ये सारे केमिकल एनर्जी से
मतलब जो केमिकल रिएक्शन जी। है उसी रिएक्शन से जो एनर्जी बनते हैं वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। और ये जो आप धरती ऊपर ऑर्बिट से नीचे आने का, देखिए ऑर्बिट में गए हैं, इसके मतलब ऑर्बिट में कोई भी चीज है वो वही फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी जो ढोस साहब बोल रहे हैं उसमें घूम रहा है। उसमें स्पेस ISS भी घूम रहा है, चाइना का तियांगोंग स्टेशन भी घूम रहा है, आपको मास्क का जो स्टारलिंक का सैटेलाइट वो भी उतना ही वेलोसिटी में घूम रहा है। तो उससे आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि धरती में आएंगे आके एकदम नियर जीरो करना पड़ेगा। सही। तो पहला स्टेज है जो फ्रिक्शनल लॉस, मतलब आप एटमॉस्फेयर में बहुत थिन है, ऊपर में नीचे बहुत थिक है। महत्वपूर्ण तो जानकारी ऊपर सर में आप दे थोड़ा रहे हैं। मैं higher दोबारा velocity आपके में पास आएंगे। लौटूंगी और साथ ही आगे, क्योंकि दर्शक ये वो थोड़ा सा तस्वीरें देख रहे हैं ना, clear वो होना किस तरीके से वो पैराशूट खुले उसको लेकर दिलचस्पी होगी मेरे दर्शक के मन में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।